इंग्लैंड के कैम्ब्रिज शहर में स्थित विश्वविद्यालय पश्चिमी दर्शन के व्यापक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण विरासत है। क्या आप कैम्ब्रिज दर्शन के भीतर किसी विशिष्ट दार्शनिक, सिद्धांत या विचार परंपरा के बारे में अधिक जानना चाहेंगे? आइए हम यहाँ प्रयास करें कैम्ब्रिज दर्शन जानने का। कैम्ब्रिज दर्शन आमतौर पर 20वीं सदी की शुरुआत में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से जुड़ी दार्शनिक परंपरा को बताता है, जिसका प्रतिनिधित्व मुख्य रूप से 3 प्रमुख दार्शनिकों द्वारा किया गया है: बर्ट्रैंड रसेल, लुडविग विटगेनस्टाइन और जी. मूर। इनमें से प्रत्येक दार्शनिक ने ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा, तर्कशास्त्र और भाषा दर्शन सहित दर्शन की विभिन्न शाखाओं में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। कैम्ब्रिज दर्शन का तात्पर्य कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में विकसित दार्शनिक परंपराओं और विचारों से है, जो 17वीं शताब्दी से दार्शनिक विचारों का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। कैम्ब्रिज दर्शन से जुड़े कुछ उल्लेखनीय व्यक्ति और आंदोलन इस प्रकार हैं, जैसे तर्क और विश्लेषणात्मक दर्शन। 20वीं शताब्दी में कैम्ब्रिज विश्लेषणात्मक दर्शन के लिए एक प्रमुख स्थल बन गया, जो स्पष्टता और तार्किक कठोरता पर केंद्रित था। इसके प्रमुख व्यक्तियों में बर्ट्रैंड रसेल, जी. मूर और लुडविग विटगेनस्टाइन शामिल हैं। उन्होंने औपचारिक तर्क में महत्वपूर्ण योगदान दिया, विशेष रूप से अपने काम प्रिंसिपिया मैथमेटिका में, जहां उन्होंने गणित के लिए एक तार्किक आधार स्थापित करने का प्रयास किया। अल्फ्रेड नॉर्थ व्हाइटहेड इस पुस्तक के सहलेखक हैं। साधारण भाषा दर्शन और मन के दर्शन का उद्गम भी यहाँ से हुआ है और कैम्ब्रिज से जुड़े विद्वानों का इसमें महत्वपूर्ण योगदान है। रसेल ने विवरण का सिद्धांत दिया, जिसके अनुसार निश्चित विवरण वाले वाक्यों की तार्किक संरचना को स्पष्ट करने के लिए निश्चित विवरण का एक सिद्धांत विकसित किया, जैसे फ्रांस का वर्तमान राजा गंजा है। इस कार्य का भाषा दर्शन पर गहरा प्रभाव पड़ा। रसेल के तार्किक परमाणुवाद के दर्शन ने कहा कि दुनिया में परमाणु तथ्य शामिल हैं, जिनका तर्क के माध्यम से विश्लेषण किया जा सकता है। इस दृष्टिकोण ने तत्व मीमांसा और भाषा के दर्शन में बाद की चर्चाओं को प्रभावित किया। यहाँ उत्तरवर्ती विटगेनस्टाइन और डोनाल्ड डेविडसन और फ्रैंक रैमसे जैसे दार्शनिकों ने अर्थ, संदर्भ और मानसिक अवस्थाओं के बारे में चर्चा में योगदान दिया। विटगेनस्टाइन के काम पर निर्माण करते हुए गिलबर्ट राइल और जेल हस्टन जैसे दार्शनिकों ने दार्शनिक जांच में रोजमर्रा की भाषा के महत्व पर जोर दिया। कैम्ब्रिज ने नैतिकता और राजनीतिक सिद्धांत में महत्वपूर्ण कार्य किया है, जिसमें जॉन स्टुअर्ट मिल जैसे व्यक्ति और अधिक समकालीन दार्शनिक उपयोगितावाद, अधिकार और न्याय की जांच करते हैं। कैम्ब्रिज के दार्शनिकों ने अस्तित्व, वास्तविकता, ज्ञान और विश्वास के तत्व मीमांसा और ज्ञान मीमांसा से जुड़े सिद्धांतों के बारे में प्रश्नों पर भी गहराई से विचार किया है, जिससे ज्ञान मीमांसा और तत्व मीमांसा में बहस प्रभावित हुई है। विटगेनस्टाइन का प्रारंभिक कार्य ट्रैक्टेटस लॉजिको-फिलोसॉफिक्स कैम्ब्रिज दर्शन परंपरा में एक महत्वपूर्ण मौलिक पाठ माना जाता है। इसका उद्देश्य भाषा और विचार को समझने के लिए एक तार्किक ढांचा स्थापित करना था। विटगेनस्टाइन ने प्रसिद्ध रूप से दावा किया कि जहां कोई बोल नहीं सकता, वहां व्यक्ति को चुप रहना चाहिए। यह कथन भाषा और सार्थक विमर्श की सीमाओं को इंगित करता है। विटगेनस्टाइन के बाद का काम उत्तरवर्ती विटगेनस्टाइन में फिलोसॉफिकल इन्वेस्टिगेशंस नामक कृति भी शामिल है। ये ट्रैक्टेटस के औपचारिक और तार्किक दृष्टिकोण में सुधार करती है। उन्होंने भाषा की व्यावहारिक और प्रासंगिक प्रकृति पर जोर देने के लिए भाषा खेल या लैंग्वेज गेम की अवधारणा पेश की। विटगेनस्टाइन के दर्शन के इस बात के चरण का सामान्य भाषा, दर्शन और मन के दर्शन पर गहरा प्रभाव पड़ा। इसी प्रकार मूर को सामान्य ज्ञान और बाहरी दुनिया के अस्तित्व की रक्षा के लिए जाना जाता है। उन्होंने प्रसिद्ध रूप से सामान्य ज्ञान के बचाव हेतु तर्क प्रस्तुत किए, जिसमें दावा किया गया कि उन्हें पता था कि बाहरी दुनिया उनके हाथों की प्रत्यक्ष धारणा, डायरेक्ट परसेप्शन के आधार पर अस्तित्व में है। मूर ने भौतिक दुनिया के प्रति प्रत्ययवादियों के संशयपूर्ण तर्कों का प्रतिकार किया। मूर ने अवधारणाओं के विश्लेषण में योगदान दिया, विशेष रूप से शुभ जैसी नैतिक अवधारणाओं के विश्लेषण में। उनके खुले प्रश्न वाले तर्क ने नैतिक अवधारणाओं को प्राकृतिक या गैर नैतिक शर्तों तक कम करने के प्रयासों को चुनौती दी और अधिनीति शास्त्र के संस्थापक बने। मूर की शिफ्ट या विरोधाभास में दार्शनिक समस्या प्रस्तुत करते समय भाषा की स्पष्टता पर जोर देना और समस्या की वैधता को चुनौती देना इसमें शामिल है। इस पद्धति का उपयोग दार्शनिक पहेलियों की सुसंगतता पर सवाल उठाने के लिए आज भी किया जाता है। कैम्ब्रिज दर्शन रसेल, विटगेनस्टाइन और मूर के विचारों की एक अद्भुत यात्रा है, जहां ऐतिहासिक ज्ञान और संस्कृति का अद्भुत संगम होता है। उनके काम का दर्शन की विभिन्न शाखाओं पर स्थायी प्रभाव पड़ा और यह समकालीन दार्शनिक चर्चाओं को प्रभावित करता रहा।
इस प्रकार इस शहर की गलियों में चलना एक अलग अनुभव है, जहां हर मोड़ पर आपको कला, विज्ञान और साहित्य की गूंज सुनाई देती है। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, जो दुनिया के शीर्ष शैक्षणिक संस्थानों में से एक है, में पढ़ाई करने वाले छात्र यहाँ की दार्शनिक, सांस्कृतिक विविधता और समृद्धि का अनुभव कर सकते हैं।